भारत और बांग्लादेश ने समुद्री क्षेत्र और समुद्री अर्थव्यवस्था में संबंधों को बढ़ावा देने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के बीच व्यापक बातचीत के बाद समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए इन समझौतों में डिजिटल डोमेन में संबंध मजबूत करने और हरित साझेदारी को लेकर एक समझौता भी शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब नीट, यूजी और यूजीसी नेट सहित कई परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर विवाद एक हफ्ते से अधिक समय से जारी है। बता दें कि इस कमेटी की अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन समेत 6 विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। नीट यूजी विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच पहले एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। वहीं अब 25 जून से 27 जून के बीच होने जा रही सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन भी एनटीए द्वारा ही किया जाता है। बारामूला से सांसद बनने के बाद इंजीनियर रशीद ने संसद में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया। साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 जुलाई को करने के लिए जवाब भी मांगा है। इससे पहले 18 जून को भी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया था और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब दाखिल कर रशीद को शपथ लेने की तारीख बताने को कहा था। केंद्र सरकार ने पिछले साल मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर और तहरीके हुर्रियत पर प्रतिबंध लगाया था। अब यूएपीए ट्रिब्यूनल ने इस पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही उनके बैंक खाते और वित्तीय लेन देन को भी फ्रीज कर दिया है। इससे पहले जनवरी में केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर की सभी संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया था। बता दें कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 27 दिसंबर 2023 यूएपीए के तहत केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया था। बिहार में फिर से पुल हादसा हुआ है। 4 दिन के अंदर दूसरा पुल भरा कर गिर गया। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के पटेड़ा और गरोली गांव के बीच गंडक नहर पर पुल अचानक गिर गया। दरअसल शनिवार सुबह अचानक पुल का एक पाया धंसने लगा। देखते ही पुल नहर में समा गया। हादसे के बाद 2 गांव के बीच आवागमन बाधित हो गया है। इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग पुल के निर्माण कार्य पर सवाल उठा रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यात्रा शुरू होने में 8 दिन शेष है। तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। यात्रा मार्गों में बर्फ हटाने का कार्य जारी है। यात्रा के पारंपरिक मार्ग पहलगाम मार्ग पर महागणेश टॉप और शप्तरी इलाकों में बर्फ हटाई जा रही है। 2-3 दिन के भीतर दोनों मार्ग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। यात्रा के लिए पहला जत्था जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर से 28 जून को पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना होगा। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने जम्मू को नजरअंदाज करने पर नाराजगी जताई है। जम्मू में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान चाड़क ने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस पर कश्मीर से लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कश्मीरियत की बात की पर डोगरियत का जिक्र करना भूल गए, जिससे वो काफी आहत है। उन्होंने इस मौके पर अन्य भी कई मुद्दों को उठाया। एडवोकेट दीपिका राजावत ने पुंछ के साइलेंट विलेज कहे जाने वाले परालकोट सहित कुछ गांवों को गोद लिया है। एक पत्रकार वार्ता कर दीपिका ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने पुंछ की कुछ जगहों का दौरा किया जहां लोग अभी भी सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ने कहा कि अभी भी वहां लोगों के पास सड़कें नहीं है और इस सब को देखते हुए उन्होंने कुछ गांवों को गोद लिया है, जिनकी बेहतरी के लिए वो अपनी एनजीओ के माध्यम से काम करेंगी। इस दौरान ने सरकार पर भी निशाना साधा। भाजपा नेता एवं जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने विधानसभा छंब के ब्लॉक चौकी चोरा की पंचायत घार, मजूर, कनेडी, चौकी और चोरा में जनता दरबार लगाकर लोगों को बिजली, पानी आदि से संबंधित आ रही समस्याओं को सुना और इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। इसके अलावा सुरेश शर्मा ने पंचायत मजूर के संडल में नए फिल्ट्रेशन प्लांट के निर्माण कार्य और नई पाइपलाइन बिछाने के काम का भी शुभारंभ किया।